बगैर अंडे बगैर ओवन के पतीले में बनने वाली नान खताई आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी के बाद आप अपना कारोबार घर पर शुरू कर सकते हैं। घर से डिलीवरी आप दे सकते हैं बिस्किट्स की, और आप इन बिस्किट्स को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी के बाद आप किसी भी और वीडियो को देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इस रेसिपी में मैं आपको एक एक टिप दूंगी कि आपकी नान खताई किस तरह बेहतर बन सकती है, वो भी पतीले में या तवे के ऊपर भी आप ये नान खताई के बिस्किट्स जो है वो बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आप सबको खुश आमदीद है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने घी को है फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो घी जो है वो अच्छे तरीके से जम चुका है। ज़्यादा भी आपने इसको फ्रीज़ नहीं करना, बल्कि हल्का सा इसको जमाना है। तो 3/4 कप यानी कि 12 चम्मच बड़े वाले हमने ले लेने हैं घी के, और घी को हमने एक बर्तन में डालकर इसमें डाल देनी है पिसी हुई चीनी 1 कप। तो पैमाइश के लिए आपने घर का कोई भी दरमियाने साइज़ का कप ले लेना है, और उसी कप की मदद से सारी चीज़ों की पैमाइश करनी है। तो 1 कप पिसी हुई चीनी लेकर आपने यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच ले लेना है, या आपके पास अगर अंडे फेंटने वाला जो विपर होता है आपने वो ले लेना है मेरी तरह। और तकरीबन 10 मिनट तक आपने चीनी और घी को अच्छे तरीके से बीट करना है। इतना बीट करना है, इतना बीट करना है कि ये जो है फ्लफ़ी सा हो जाए, सॉफ्ट पीक्स इसमें ना बन जाए, यानी कि हल्का सा जो जैसे बादल नहीं होते हल्के हल्के से लाइट वेट से, हमने इसको वैसे ही कर देना है। इसको हमने वज़न में हल्का कर लेना है, बिल्कुल फोमी सा इसको कर लेना है। तो वीडियो को मैंने ज़रा यहाँ पर तेज़ कर दिया है, ताकि क्योंकि वीडियो जो है लॉन्ग हो जाती है। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकेंगे कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बीट हो जाएगा। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस रेसिपी को, इस वीडियो को अपने प्यारे बहन भाई और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी आज के बाद बाज़ार से नान खताई लाना भूल जाएं और घर पर बनाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एकदम लाइट वेट हो चुका है घी और चीनी का मिक्सचर। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। घर में जो आपके पास बेसन होता है ना, बस आपने वही ले लेना है। एक छलनी लगा लेनी है और इसमें डाल देना है तकरीबन 12 बड़े चम्मच, यानी कि 3/4 कप बेसन। 3/4 कप ही हमने घी लिया था, और यहाँ पर हम डालेंगे 3/4 कप ही बेसन। तो बेसन को हमने यहाँ पर छान लेना है। तो बेसन को हम इसलिए छान रहे हैं ताकि जब बिस्किट्स हम बेक करें तो उसमें एक एयर डिवेल्प हो, हमारे बिस्कुट अच्छे तरीके से फूल सकें। तो 1.25 कप हम यहाँ पर मैदा लेंगे। 1.25 कप यानी कि 1 कप और साथ 4 बड़े चम्मच और। ठीक है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, 1 कप और साथ 4 बड़े चम्मच, 4 टेबल स्पून। तो मैदे को भी हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे अच्छे खुशबू और फ्लेवर टेस्ट के लिए 1/2 टीस्पून यानी कि आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर। 2 बड़े चम्मच हम इसमें डाल देंगे कुरकुरे से बिस्किट्स के लिए 2 बड़े चम्मच सूजी। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटा वाला चम्मच, और 1/4 चम्मच यानी कि 2 बड़ी चुटकियाँ बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, जिसको हम पकौड़ों वगैरह में ऐड करते हैं। तो सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे, बस इसमें अभी कोई और चीज़ हम नहीं ऐड करेंगे। तो 3/4 कप जो हमने घी ऐड किया है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता इस मिक्सचर में, इस मैदे बेसन सूजी में अच्छे तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता जब मेल्ट होगा ना, तो हमारा ये मिक्सचर अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। बस हमने क्या करना है, इस डो को हमने हल्के हाथों से गूंद लेना है। ज़्यादा हमने दबा दबा कर नहीं गूंदना, बल्कि हल्के हाथों से हमने इसको गूंद लेना है। तो अगर आपको लगे कि आपकी डो जो है अच्छे तरीके से नहीं जुड़ पा रही, तो आपने मेरी तरह इसमें डाल देना है 1 बड़ा चम्मच घी का। तो इस पॉइंट पर मैं थोड़ा सा घी डालने लगी हूँ, बस इससे ज़्यादा आपने घी नहीं ऐड करना। इस तरीके से आपकी डो जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। 3/4 कप के साथ हमने 1 बड़ा चम्मच घी इस पॉइंट पर ऐड कर दिया है। तो आप देख सकेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता घी जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी डो अच्छे तरीके से स्मूथ सी सेट हो जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, एक हांडी का ढक्कन ले लेंगे और इसके ऊपर हम बिस्किट्स को बेक करने के लिए रखेंगे। तो डो हमारी सेट है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी चम्मच ले लेंगे, चावल खाने वाला चम्मच जो होता है ना आपके पास, जिसकी मदद से आप चावल खाते हैं, आप वो चम्मच ले सकते हैं। मेरे पास ये गोल वाला चम्मच था, तो मैंने ये ले लिया है। ये मेजरमेंट वाले चम्मच होते हैं, मार्केट से आसानी के साथ मिल जाते हैं। बेकिंग पाउडर भी अब बाज़ार से आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम पहले इसको राउंड सी शेप देंगे और बाद में इस हथेली की मदद से ना
जो हाथों की हथेली होती है उसकी मदद से हम इसको टैप करेंगे तो हमारा एक बिस्किट तैयार हो जाएगा। बस इसी तरह हम सारे बिस्किट्स को सेट कर लेंगे। पहले हम थोड़ी सी बिस्किट की डो हाथ में लेंगे और इसको राउंड करके ना गोल गोल घुमा कर तो इसको शेप दे देंगे और दबा देंगे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, ये बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट बनते हैं, इतने खस्ता, बिल्कुल बाज़ार से भी बेहतर आप ऑथेंटिक तरीके से घर पर बना सकते हैं। होममेड जो चीज़ें होती हैं ना वो खालस होती हैं, उनका कोई ख़तरा भी नहीं होता। घर वालों को बनाकर देंगे तो आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी, जगह जगह आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी, गारंटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 जो बैच है ना वो तैयार कर लिए हैं। ढेर सारे बिस्किट इस रेसिपी से बनकर तैयार हो जाते हैं। अभी थोड़ी सी डो और बची हुई है, तकरीबन 4 बिस्किट और बन जाएंगे। इतनी डो बची है, उसको मैं बाद में बेक कर लूँगी। उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है क्योंकि ये बिस्किट की डो जो है वो ख़राब नहीं होती। तो 2 बड़े चम्मच दूध में मैंने 1 बड़ा चम्मच चीनी ऐड करके उसको अच्छे तरीके से मेल्ट करके, यानी कि अच्छे तरीके से चीनी को इसमें घोल कर, तो एक ब्रश ले लेंगे या चम्मच है आपके पास आप वो भी ले सकते हैं और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा दूध लगाएंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो थोड़े से बादाम मैंने ऊपर से गार्निश कर दिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। इससे ये होगा कि हमारे बिस्किट के ऊपर अच्छे से क्रैक्स आ जाएंगे। तो 20 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, एक पतीला लेंगे, बड़ा भगोना लेंगे और उसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से प्री हीट कर लेंगे, गर्म कर लेंगे। बाद में हम इसके अंदर ये बिस्किट रखकर इसको बेक कर लेंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। ज़्यादा भी लो नहीं करनी, बल्कि थोड़ी सी आपने लो से थोड़ी सी ज़्यादा ही करनी है। तो इसको हमने बेक कर लेना है 40 से 45 मिनट के लिए। तो 40 से 45 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पतीले के अंदर जो बिस्किट रखेंगे ना उसके नीचे मैंने कोई भी कटोरी रख दी है, या आपके पास अगर बेकिंग स्टैंड है आप वो भी रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कोई भी ईंट का टुकड़ा भी ले सकते हैं। तो ये रखना ज़रूरी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 40 से 45 मिनट के बाद हमारे बिस्किट्स के ऊपर अच्छा सा सुनहरी सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। नीचे से भी आप देख सकते हैं कि बिस्किट हमारे अच्छे तरीके से डन हो चुके हैं। आप इसको किसी भी छलनी के ऊपर रख दें ताकि अंदर तक इसके जो है हवा लगे और ये अच्छे तरीके से खस्ता हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमारी तैयार है। खस्ता नान खताई बिस्किट आप बनाकर सेल करें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपके ये बिस्किट जो है वो सेल हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें। तो यहाँ पर देखिए इनका खस्तापन। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ मैं आपसे मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।